बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिस्पायरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर्स। क्योंकि पहले वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने कंप्लीट यूनिट रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ा था, जिसमें हमने उनके अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में कौन से ऑर्गन आते हैं, उनकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या है, और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक में कौन से ऑर्गन आते हैं, उनकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या है। ये सारी चीज़ें हमने बड़ी डिटेल के साथ पढ़ी हुई थी। अभी हम नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें रिस्पायरेटरी ट्रैक के डिसऑर्डर्स को पढ़ेंगे। मल्टीपल हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर डिसऑर्डर्स आते हैं, जिनमें से नॉर्मल कॉमन कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, और उसके अलावा अस्थमा हो गया, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, और भी मल्टीपल ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। तो इन्हीं डिसऑर्डर्स को हम इंशाल्लाह वन बाय वन डिटेल के साथ पढ़ेंगे, उनके सिम्टम्स को देखेंगे, और उसके अलावा उनके काजेस को पढ़ेंगे, और उसके अलावा उनकी मैनेजमेंट को देखेंगे कि हम इसको किस तरह मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह इसी यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। हर एक डिसऑर्डर की अलग अलग वीडियो बनेगी, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और अपनी नॉलेज में इंक्रीजमेंट लाते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा। अच्छा, फिर अगर हम कॉमन कोल्ड की बात करें तो उसमें क्या है कि कॉमन कोल्ड क्या है, ये एक वायरल इन्फेक्शन डिजीज है जो कि हमारे अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक को इफेक्ट करती है। कैसे इफेक्ट करती है? जो हमारे अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर म्यूकोसा है, हमारे नोज के अंदर जो म्यूकोसा है उसके ऊपर ये इफेक्ट करती है, हमारे थ्रोट के ऊपर इफेक्ट करती है, और उसके अलावा लेरेंस के अंदर इफेक्ट करती है। मतलब हमारे लेरेंस में इन्फ्लामेशन आ जाती है, सही है, थ्रोट के अंदर इन्फ्लामेशन आ जाती है, और भी मल्टीपल इसके सिम्टम्स हैं जो हम इसी वीडियो लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। फिर अगर हम कॉजेटिव एजेंट की बात करें कि ये किस वजह से होता है, तो उनमें से एक रिसर्च में बताया गया था कि 200 प्लस जो है ना वायरस, जिसकी वजह से हमें कॉमन कोल्ड होता है। लेकिन मेनली यहाँ पे 3 का जिक्र किया गया है, जिनमें से हमारा रीनो वायरसेस है, एडिनो वायरसेस और कोरोना वायरसेस। इनकी वजह से हमें कॉमन कोल्ड होता है। अच्छा, फिर अगर हम इन्फ्लुएंजा की बात करें तो इन्फ्लुएंजा मोर सीवियर देन कॉमन कोल्ड है। मतलब वो हमें ज्यादा इफेक्ट करता है, मतलब हमें ज्यादा तकलीफ देता है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो इसके पॉजिटिव एजेंट कौन थे? ओनली इन्फ्लुएंजा। सिर्फ और सिर्फ ये इन्फ्लुएंजा की वजह से होता है, बाकी जो वायरसेस है उनकी वजह से नहीं होता। अच्छा, ये हो गया। और उसके अलावा अगर मैनिफेस्टेशन की बात करें, सिम्टम्स की बात करें, तो इन्फ्लुएंजा में आपको फीवर हो सकता है, और इसके अलावा हेड एक होता है, आपको बॉडी एक होती है, मतलब आपके पूरे जिस्म में थकावट सी महसूस होती है, और इसके अलावा आपको कफिंग होती है, स्नीजिंग होती है। ये सारे सिम्टम्स आपको मतलब इन्फ्लुएंजा के दौरान होता है। और एक बात आप अपने माइंड में याद रखें कि इन्फ्लुएंजा मोर सीवियर देन कॉमन कोल्ड। मजीद हम इनको देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हमें बताई गई है स्लाइड के थ्रू। तो चलते हैं, स्लाइड की मदद से हम पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है कि द मोस्ट कॉमन वायरल पैथोजन जो हम कॉमन कोल्ड को पढ़ें कि किसकी वजह से होता है, तो उनमें से जो मैंने पहले भी बताया कि एक तो होता है हमारा कॉमन कोल्ड, दूसरा रिनो वायरस और एडिनो वायरसेस। इन वायरस की वजह से हमें क्या होता है? कॉमन कोल्ड होता है। They gain into the body through the nasal mucosa, the surface of the eye। अच्छा, फिर ये बता रहा है कि ये हमारे बॉडी में कैसे इंटर होते हैं। एक तो नेजल म्यूकोसा के थ्रू ये हमारे बॉडी के अंदर इंटर होते हैं, दूसरा सरफेस ऑफ आई वहां से इंटर होते हैं। दे आर रेडली स्प्रेड फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन रिस्पायरेटरी सीक्रेशन। अच्छा, ये कैसे ट्रांसफर होते हैं एक बंदे से दूसरे बंदे तक? रिस्पायरेटरी सीक्रेशन की वजह से। मतलब आपको अगर जुकाम है या फिर कॉमन कोल्ड है, तो आपने अपने नाक साफ किया, फिर आपने किसी दूसरे पर्सन से हाथ मिला लिया, तो ये इस वजह से भी मतलब एक बंदे से दूसरे बंदे तक ट्रांसफर हो सकते हैं। फिर अगर हम मैनिफेस्टेशन की बात करें तो मैनिफेस्टेशन ये कह रहा है कि रेनाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ नेजल म्यूकोसा। मतलब आपके जो नेजल म्यूकोसा है वो क्या हो जाता है, उनमें उनके अंदर कंजेशन हो जाती है, मतलब वो सुन्न हो जाते हैं, वहां से आप इजीली सांस नहीं ले पा रहे होते हैं, ऑक्सीजन वगैरह या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकाल पा रहे होते हैं। सिंपली आप ये कह सकते हैं कि आप ब्रीथ नहीं कर पा रहे होते नोज की मदद से, फिर आप माउथ से सांस ले सकते हैं। अच्छा, फिर सिनाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनस म्यूकोसा। फेरेंजिनाइटिस, जिसमें हमारे फेरेंस और थ्रोट के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है। अच्छा, ये 3 जो हमारे क्या कहते हैं टर्मिनोलॉजीज हैं, इनको आगे हम अलग अलग वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे। फिलहाल के आप ये समझ लें कि हमें क्या करती है। रेनाइटिस में आपके न्यूजल म्यूकोसा में इन्फ्लेमेशन आ जाती है, साइनाइटिस में आपके साइनसेस के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है। फिर अगर हम फेरेंजिनाइटिस की बात करें तो उसमें आपके फेरेंस के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है, हेडेक होता है आपको। जाहिर सी बात है, जब पूरा आपका साइनसेस सुन्न हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, तो आपको
नॉर्मल बात है कि हेडेक भी हो सकती है। नेजल डिस्टॉर्ट एंड कंजेशन, वही बात कह रहा है, कंजेशन भी आपको होगी, आपका पूरा माउथ सॉरी नोज वगैरह सुन हो जाता है। अच्छा, फिर अगर हम इन्फ्लुएंजा वर्सेस कॉमन कोल्ड की बात करें, जो मैंने पहले आपको बताई, इन्फ्लुएंजा और फ्लू एंड द कॉमन कोल्ड आर बोथ रिस्पिरेटरी इलनेस काज्ड बाय डिफरेंट वायरसेस। ये डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस की वजह से होता है। व्हाइल दे आर शेयर सम सिमिलरिटीज इन सिम्पटम्स, और इनके साथ साथ कुछ सिमिलरिटीज होती हैं सिम्पटम्स के अंदर, मतलब जो सिम्पटम हमें कॉमन कोल्ड में मिलेंगे वही हमें हो सकता है इन्फ्लुएंजा में मिले। सही है, तो ये थोड़ी सिमिलरिटीज हैं इनमें। देयर आर की डिफरेंस बिटवीन द टू। इन दोनों के अंदर कुछ और डिफरेंसेस भी हैं जो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम अगर कॉजेटिव एजेंट की बात करें, तो इन्फ्लुएंजा काज्ड बाय ओनली इन्फ्लुएंजा वायरसेस, इन्फ्लुएंजा ए एंड बी। उसके अलावा ये इन्फ्लुएंजा किसी और वायरस की वजह से नहीं होता। फिर अगर हम कॉमन कोल्ड की बात करें, तो ये आपके रीनो वायरस की वजह से होता है, कोरोना वायरस की वजह से होता है, और इसके अलावा एडिनो वायरसेस की वजह से भी हो सकता है। और भी मल्टीपल वायरसेस हैं जिसकी वजह से आपको कॉमन कोल्ड हो सकता है, लेकिन इन्फ्लुएंजा काज्ड बाय ओनली इन्फ्लुएंजा ए एंड बी वायरसेस, ये आप अपने माइंड में बात याद रखिए। फिर अगर हम ऑनसेट या फिर सीवियरिटी की बात करें कि इनके सिम्पटम्स कब हमें मिल जाते हैं, तो इन्फ्लुएंजा के अंदर सडन ऑनसेट ऑफ द सिम्पटम्स, आपको उसी टाइम सिम्पटम्स मिल जाएंगे जिस टाइम आपको ये इन्फ्लुएंजा होगा। ऑफन मोर सीवियर देन कॉमन कोल्ड, और ये सिम्पटम्स मोर सीवियर होंगे, सही है, कॉमन कोल्ड से। जैसे अगर आपको मतलब कफिंग हो रही है इन्फ्लुएंजा की वजह से, तो आपको वो कफिंग ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू कॉमन कोल्ड। अगर आपका मतलब रनिंग नोज जो है वहां से पानी टपक रहा है, आ रहा है, तो वो ज्यादा होगा। स्नीजिंग आपको ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू कॉमन कोल्ड। अच्छा, ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ सिम्पटम यूजुअली मिल्डर कम्पेयर टू द फ्लू। अच्छा, फिर अगर हम कॉमन कोल्ड की बात करें, तो इनमें भी आपके पास सिम्पटम्स होंगे, लेकिन वो कम होंगे, इतने ज्यादा मतलब सीवियर नहीं होंगे जितने आपको इन्फ्लुएंजा में होंगे। तो इसमें भी होंगे, लेकिन उनकी जो सीवियरिटी होगी वो बिल्कुल कम होगी। अच्छा, फिर अगर हम सिम्पटम्स की बात करें, तो आपको इन्फ्लुएंजा में फीवर होगा, सही है, बुखार होगा आपको, उसके अलावा बॉडी एक फटीज चिल्स, मतलब आपके बॉडी के अंदर एक बेचैनी सी होगी, थकावट सी फील होगी आपको। आपको कफ होगा, सो थ्रोट होगी, गले में दर्द होगा आपको, बार बार आपको खांसी आएगी, एंड समटाइम गेस्ट्रेशनल सिम्पटम्स लाइक आपको डायरिया हो गया, या फिर आपको वोमिटिंग हो गई, जो ज्यादातर बच्चों में आम होती है, तो ये आपको इन्फ्लुएंजा की वजह से हो सकते हैं। फिर अगर हम कॉमन कोल्ड की बात करें, तो इसमें रनी और स्टफी नोज, या तो आपका नोज है ना वो स्टफ हो जाएगा, मतलब वहां से पानी बिल्कुल नहीं आएगा, वो बंद हो जाएगी, या फिर वहां से पानी टपकना स्टार्ट हो जाएगा। तो कॉमन कोल्ड में ये दोनों चीजें होती हैं। उसके अलावा स्नीजिंग होगी आपको, सोर थ्रोट, माइल्ड कफ एंड ओकेशनल लो ग्रेड फीवर। सीजनली जो फीवर होता है हमें वो लो ग्रेड फीवर होगा, लेकिन इन्फ्लुएंजा में हाई ग्रेड फीवर होगा आपका। तो ये सारी चीजें आपको हो सकती हैं। अच्छा, फिर अगर हम फीवर की बात करें स्पेशली, तो उसमें क्या है कि आपको हाई फीवर होगा इन्फ्लुएंजा के अंदर, बिल्कुल हाई फीवर। अच्छा, एक बात यहाँ पे आप याद रखें, एक होता है हाई फीवर और दूसरा होता है है फीवर, HEY, है फीवर। तो जो है फीवर है वो आपको बेसिकली एलर्जी रिएक्शन है, सही है, और जो हाई फीवर है वो बेसिकली बुखार को हम कहते हैं। फिर अगर हम कॉमन कोल्ड की बात करें, तो उसमें फीवर आपको माइल्ड होगा, बिल्कुल कम होगा, या फिर एब्सेंट ही होगा, मतलब बिल्कुल नहीं होगा। ये चीज आपको हो सकती है। अच्छा, फिर अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें कि आपको कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं इन्फ्लुएंजा के अंदर। इन्फ्लुएंजा के अंदर क्या होता है, कैन लीड टू सीवियर कॉम्प्लिकेशन सच एज निमोनिया हो सकती है आपको, यानी आपके लंग्स के अंदर मतलब फ्लूइड आ जाता है, वहां पे इन्फ्लामेशन हो जाती है। उसके अलावा ब्रोंकाइटिस हो जाती है, मतलब आपके ब्रोंक्यूल्स के अंदर इन्फ्लामेशन आ जाती है, एंड एक्सक्रीबेशन ऑफ दी अंडरलाइनिंग हेल्थ कंडीशन। और उसके अलावा मजीद और भी आपके बॉडी के मतलब हेल्थ कंडीशंस में हो सकते हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा के गेस्ट्रेशनल डिसऑर्डर हो जाते हैं, लाइक आपको वोमिटिंग होती है, और उसके अलावा डायरिया हो जाता है। तो ये चीजें आपके इन्फ्लुएंजा में हो सकती हैं। और उसके अलावा कॉमन कोल्ड की अगर आप बात करें, तो जनरली माइल्ड एंड रेयरली लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशन। इसमें कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं मिलती, मतलब माइल्ड सिम्टम्स मिलते हैं। और फिर अगर हम बात करें कि इन्फ्लुएंजा के अंदर आपकी समटाइम डेथ भी हो सकती है, अगर ये सिम्टम्स बढ़ जाएं, सीवियरिटी इनकी बढ़ जाए, तो आपकी डेथ भी हो सकती है। अच्छा, फिर अगर हम ड्यूरेशन की बात करें, तो ड्यूरेशन इन्फ्लुएंजा ये तो आपको कह रहा है कि सिम्टम्स में लास्ट 1 to 2 वीक्स और लॉन्गर,
ये 1 से 2 वीक से भी ज़्यादा जा सकते हैं। फिर अगर हम कॉमन कोल्ड की बात करें, तो इसमें ये सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 वीक के अंदर ही आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और इन्फ्लुएंज़ा की अगर हम बात करें, तो उसमें आपको कोई ना कोई मेडिसिन या फिर कोई क्या कहते हैं वैक्सीन वगैरह लेनी होती हैं। और कॉमन कोल्ड आप विदाउट मेडिसिन ऐसे भी आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। विदाउट एनी मेडिकेशन मतलब आप सही हो सकते हैं। अच्छा, फिर अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें, तो सीज़नल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन्स आर अवेलेबल एंड आर रिकमेंडेड एनुअली। मतलब इन्फ्लुएंजा के अंदर आप कोई ना कोई वैक्सीन लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और फिर अगर हम कॉमन कोल्ड की बात करें, नो स्पेसिफिक वैक्सीन इन अवेलेबल, मतलब यहाँ पे कोई स्पेसिफिक वैक्सीन नहीं है मतलब कॉमन कोल्ड के लिए, क्योंकि ये एक रेयर कंडीशन है, मतलब इतनी सीवियर नहीं है, नॉर्मल है। तो इसके अंदर आप कोई मतलब वैक्सीन वगैरह नहीं यूज़ कर सकते। अच्छा, फिर अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें, तो ये कैसे ट्रांसफर होते हैं? हाईली कंटाजीनियस, मतलब ये ज़्यादा कंटाजीनियस होते हैं, जल्दी फैल जाते हैं एक बंदे से दूसरे बंदे तक। प्राइमरी स्प्रेड थ्रू द रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, या आपके ड्रॉपलेट के थ्रू मतलब ट्रांसफर होते हैं एक बंदे से दूसरे बंदे तक। जैसे किसी ने खांसी की, तो उसके ड्रॉपलेट किसी दूसरे बंदे को लगे, तो ये इस तरह मतलब फैल सकते हैं। फिर अगर हम कॉमन कोल्ड की बात करें, आल्सो स्प्रेड थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट बट जनरली कंसीडर लेस कंटाजिनियस देन द फ्लू। ये भी सेम उसी तरह ड्रॉपलेट के थ्रू ही स्प्रेड होते हैं, लेकिन इनके अंदर जो क्या कहते हैं सीवियरिटी होती है ना फैलने की, वो कम होती है एज कम्पेयर टू कॉमन कोल्ड, सॉरी इन्फ्लुएंजा। ये भी फैल सकता है, लेकिन कम उसमें कहता है सीवियरिटी में फैल सकता है। यहाँ पे वीडियो लेक्चर हमारा एंड होता है। होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप इजीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।